एक जुमले में अगर मैं कहूँ तो आई लाइक्ड कुमार. Okay. Why I liked it? Basically because of Feroz. Because I know ये लड़का आ गया है, ये दो काम मेरे लिए कर देगा. एक तो इस स्क्रिप्ट में दम होगा क्योंकि इसने चूज़ किया. ये ही किसी एक्टर की का सबसे पहला टेस्ट होता है कि अगर वो आ गया है किसी ड्रामे में और उसके फैंस अशोर्ड रहें, रेस्ट अशोर्ड रहें कि कुछ कहीं निकलेगा, जैसे कि बिलाल ने किया इश्क मुर्शिद में. सो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय हिम. द होल कास्ट अपनी अपनी जगह सब ठीक लग रहे हैं मुझे, सवाए ये एक भाई के जो उसी तरह के कैरेक्टर में रिपीट पे आ गया है. सुकून वाला भाई. अच्छा. दोस्त अदनान अदनान थोड़ा सा मुझे एकदम से देख के लगा टाइपकास्ट हो रहा है. इतना नहीं, इतना ज़्यादा एक. हाँ, सो दैट वाज वन ऑड थिंग. कहानी में जो अच्छी बातें हैं वो ये है, इट वाज एन ईजी वॉच. बहुत स्मूथ सेल, सिंपल फ्लो था कहानी का. कहीं क्वेश्चन कोई अराइज नहीं हुआ, जैसे कि और जो सस्पेंसफुल मोमेंट्स आए वो बड़े नेचुरली आए. जैसे कि जब वो लड़का पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं चाय पीने आ जाऊँ. दोस्त पूछता है हीरोइन के भाई से, वो कहता है कि नहीं अभी मत आना, मैं अम्मी को लेके जा रहा हूँ, बहन ही है घर पे और कोई नहीं है. और वो चल पड़ता है वहाँ जाने के लिए. तो एक बिल्डअप था बिकॉज थोड़ा सा ना हम हुए ऑन एज. और जिस तरह से नीलम दरवाजा खोल के रखती है, बंद नहीं करने देती. हाँ, लेकिन कोई मोमेंट क्वेश्चनेबल नहीं बनाया उन्होंने कि हम कहते हैं लो जी अब वो आया, इसने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब कोई आएगा उसको पकड़ लेगा. उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा. पहली दफ़ा में वो दूसरा लड़का आया, उसने दिया उसको. I think Feroz is playing his part really well. Neelam is also playing her part really well. मुझे उसकी लुक, मेकअप अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है. नहीं, इसमें तो मुझे कम लगा है. नहीं, वो नादिया कम है ना. मैं तो शानज़े के मुकाबले मुझे तो इसमें देख कम है, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए ज़्यादा है. इसमें देख के भी ज़्यादा लगा है. बिकॉज वो जो ऑरेंज मैचिंग, हाँ मच बेटर, बट यहाँ से ऑरेंज और यहाँ भी ऑरेंज मैचिंग, वो ज़रा घर की लड़की. और नीलम इससे बहुत कम मेकअप वाले काम कर चुकी है और बहुत इंटेलिजेंटली एंड इन फ्लो में कर चुकी है. बट आई लव द हेयर डू बिकॉज बहुत मज़े के बाल बनाए थे. पहली दफ़ा मैंने देखा कि किसी ने चोटी बनाने पे बहुत ध्यान दिया और बड़ी मेहनत से बनाई है. एक जगह बस कंटिन्यूटी में वो चोटी बहुत बुरी तरह भंड हुई. आई टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू नीलम. चोटी का भंड. और मुझे फ्लो बहुत अच्छा लगा, मुझे डायरेक्शन अच्छी लगी, मुझे कहीं कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ, ये बात बहुत अच्छी लगी. सो आई वुड से फॉर नाउ One thumbs up. Well done, Team Kumar. मीना जी. I liked the writing. मुझे ये बात कि किसी बात ने मुझे घबराहट नहीं दी, किसी बात ने मुझे गुस्सा नहीं चढ़ाया, किसी बात ने मुझे ये नहीं कहा कि कैसे, क्यों, ये कैसे हो रहा है. यू नो, लाइक मरीना ऑल्सो सेड, जो ओवर द टॉप चीज़ें लग. हैरान कुन बात है, ये इतनी सी चीज़ से ट्रिगर हो सकती है. हाँ, मेरा ट्रिगर बहुत या ये तो बड़ी अचीवमेंट है आपकी. हाँ. सो स्मूथ सेल था, वही जगह जहाँ टेंशन क्रिएट की राइटिंग ने. और फिर डायरेक्टर ने भी उसको संभाला, बेहतरीन थी. जहाँ वो दोस्त आ रहा था, फिर दरवाज़ा खुला तो ये आ गया. इसी तरह भाई ने, जैसे नादिया ने कहा, क्वेश्चन किया, जब बहन ने बता दिया, वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था. एक हुक है, वो ये है कि ये लड़का तो बहुत ही धड़ल्ले से बुलाए चला जा रहा है और हम डर रहे हैं कि अब ये बेइज्जती करा रहा है इनकी, बुला के शादी पे क्या होगा, बेइज्जती होगी ना. तो ये हुक है. सो आई लाइक द राइटिंग. इट इज़ कंपेलिंग, इट इज़ सिंपलिस्टिक, इट इज़ बिला वजह के कोई ट्विस्ट टर्न नहीं डाले, बड़ा स्मूथ फ्लो है. आई एम एंजॉइंग इट. आई थिंक आई विल गिव इट अ 7 फॉर श्योर. तो 7, वेरी गुड जॉब. फॉर मी द डायरेक्शन वाज स्मूथ सेल. ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से राइटिंग थी, लेकिन डायरेक्शन ने उसको बहुत सलीके से सपोर्ट किया है. वो सीन जिसमें वही टेंशन थी, वो उधर से एक लड़का अपने घर से निकल रहा है एक हल्के से एक्सप्रेशन के साथ, हमें पता नहीं है कि ये कोई बुरी सोच लेके जा रहा है या क्या करने वाला है, और लड़की दरवाज़ा खोलेगी तो क्या होगा, घर वाले आ जाएंगे, क्योंकि हर ड्रामे में यही होता है. सो आई थिंक वो बहुत अच्छे तरीके से फैज़ान ने किया. पहला सीन डेकोर खूबसूरत था, बट उसका प्रोडक्शन को मैं ज़्यादा शाबाश दूंगी. सिर्फ एक सीन जहाँ पे नीलम के बाल
बहुत डायरेक्ट कंटिन्यूटी में, सेंटर ऑफ द कंटिन्यूटी में खुल गए थे। एक चोटी से वो शुरू हुए थे, फिर बीच में खुल गए और फिर उसके बाद दोबारा वही चोटी आ गई। रक्षे में से आती हैं, घर नहीं, आते हैं। घर में यही दरवाजे वाला ही सीन था, दरवाजा और भाई और फिर कुछ और ऐसा वाला। ये एडी के नहीं, एडी कार कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टर के ही खाते में जाता है सब कुछ। एडी ने नहीं बताया होगा, बट हम तो एडी को चूंकि नहीं, हम इस साल एडी अवार्ड में शामिल हैं। हाँ, But सही, बट आई थिंक दैट डायरेक्टर There's an are- edit. There's an edit table also. हाँ. तो वहाँ भी आप इसको बचा सकते हैं. बचा सकते थे आप। हाँ, सो अदरवाइज आई थिंक गुड डायरेक्शन, 6 फ्रॉम माय साइड। 6. आई एम लविंग नीलम इन दिस कैरेक्टर बिकॉज ये वो कैरेक्टर है जो वो बहुत आराम से, उसके बाएं हाथ का खेल है। शी इज़ प्लेइंग इट वेल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम नीलम इन दिस प्ले। वो जगह जहाँ मरीना ने कहा कि समझ नहीं है, वही एक तो कार्ड देखने वाली जगह, और एक जहाँ उसने एक के लिए दरवाज़ा खोला और दूसरे के लिए नहीं खोला, वो नीलम को खुद एक्सप्लेन कर देनी चाहिए थी एज द एक्टर कि मैं इसके लिए क्यों खोल रही हूँ और मैंने उससे क्यों पूछा था कि यू नो। सो आई थिंक आगे कुछ और मज़े का होगा। फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव इट अ 6. 6. Good job. I'm watching the play because of Feroz, because I rate him very highly as an actor. A very sensitive, sensible actor. एक सीन था जिसमें अम्मी जो हैं वो कहती हैं इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि डिज़ाइनर के जाना है और इसको आना है, और ये आ गया फाइनली, और फिर वो कहती हैं कि चलो, और फिर आपस में दोनों में थोड़ी सी वो होती है कलामी फ्रिक्शन, और फिर ये बैठा हुआ है नीचे और उनकी तरफ देख के आराम से कहता है कि मेरे सर में दर्द है, मैं अभी नहीं क्या प्यारा एक्सप्रेशन दिया था फिरोज ने। इसी तरह वो आंख नीचे रखना। आई थिंक दीज 2 एपिसोड्स वर एज एन यू नो, अगर हम सिर्फ एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें, ओनली फिरोज के एपिसोड्स थे ये दोनों। दी only thing that I didn't agree with is his hairstyle and his thin look, but वो कोई वजह होगी। मुझे बहुत दूर से भी एक मैसेज आया है इंडिया से, फिरोज़ की एक फ़ैन है नसीम, उन्होंने कहा है कि उसको बता दो कि मुझे उसके बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी बहुत अकड़े हुए और स्टाइलाइज्ड लग रहे हैं, और आई लाइक द पहला वाला फिरोज़ बेटर एज इन लुक वाइज। मुझे अच्छी लग रही है। मुझे पता क्या लगा, मुझे अपीयरेंस वाइज मैजिंग होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ना जो कैरेक्टर बनाया ना कि एक लड़का जो 120 गज के घर से जब वहाँ जाके फैशनेबल होगा तो वो कुछ इस तरह का फैशनेबल होगा। दैट मैंने इसको इस तरह कंसीव किया है। हाँ ठीक है, आप अपने लिए जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हब्स में वो लग रहा था कि एक एलीट का लड़का है, उसका हेयर स्टाइल ऐसा होगा ये, बट जब एक सपोज इस तरह के एरिया से उठ के लड़का जब इस तरह के एरिया में आएगा ना, फिर उसकी फैशन सेंसिबिलिटी थोड़ी सी वियर्ड होगी। फैशन सेंसिबिलिटी पे मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है, कपड़ों पे कोई एतराज नहीं है। मुझे वो वियर्ड होने ही नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? जैसे बड़ा सोचा है इन लोगों। अच्छा, वो स्टाइल है अपनी तरफ से। मुझे सिर्फ उसके वेट लॉस पे एतराज है। आई डोंट लाइक द वेट लॉस, जो वो एकदम से पतला हो गया। इट्स नॉट सूटिंग हिम। हाँ, वो उसको जो जैसे वो पहले लगता था। आई थिंक दैट्स व्हाट्स मेकिंग हिम आल्सो लुक लिटिल एज्ड देन। मुझे बहुत यंग लग रहा है। मुझे भी बहुत छोटा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा। I don't know, I don't maybe like him. अच्छा numbers. So, but still, अब कंपटीशन आ गया है 2 लोगों में, जो सिर्फ पहले एक में था हाजी साहब के अलावा, there was only बिलाल। Now it's बिलाल and फिरोज। और बड़ा ही खौफनाक कंपटीशन है। हर हफ्ते जब भी हम रिव्यू करेंगे, एक इनमें से ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, या एट पार रहेंगे। आई थिंक फॉर राइट नाउ ही इज़ एन 8 फॉर मी। इसमें जो छोटी छोटी जगह उसने पकड़ी हैं, आंख नीचे रखना,